हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी बिहार एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का सब्जेक्ट मैथ्स और इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के पार्ट फर्स्ट में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद लास्ट में जब बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और समझते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी आप संख्या लिखते हैं तो यही जो है 10 अंक है यानी संकेत है जिसका प्रयोग करके आप कोई भी संख्या बनाते हैं। और इन 10 संकेतों को हम क्या बोलते हैं तो अंक या डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक या डिजिट बोलते हैं। और इन अंक या डिजिट के समूह को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल बोलते हैं यानी कि संख्यांक बोलते हैं। जैसे 4, 2, 6, 8। तो यहाँ पे 4 डिजिट है यानी 4 संकेत है, 1, 2, 3, 4। अब इन 4 संकेत से क्या बन गया तो एक संख्या बन गया। कैसा संख्या? तो 4268। यानी इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं तो संख्यांक यानी कि न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। यानी उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे एक उदाहरण है 96251 और इसमें आपको अगर एक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 लिख देंगे और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा। उसके बाद अब 5 का हमें स्थानीय मान निकालना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे 5 लिख देंगे और 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 का करेंगे तो 2 के बाद कितना है, 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब ये 6 है और 6 के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 तो यहाँ पे 3 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है 9 और 9 के बाद 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 7 6 8 4। अब हमसे पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 6 के बाद कितना है 1 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 लिख के और 00 यानी कि 600 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 9487 और हमसे 1000 का यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 1000 के स्थान पर क्या है 9 यानी 9 का हमें स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या करेंगे 9 लिख के और 3 0 लगा देंगे क्योंकि 9 के बाद 3 अंक है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं जातीय मान यानी फेस वैल्यू। किसी संख्या में अंक का जातीय मान उसके स्वयं का अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। अब देखिए जातीय मान निकालने के लिए जिस भी अंक का पूछा जाए तो वही उसका जातीय मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 6 2 5 1 और हमसे पूछा जाएगा कि ये 2 का जातीय मान बताइए तो 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा उसका आंसर वही हो जाएगा यानी वही जातीय मान हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ये है 7 4 2 6
और 8 का जातीय मान हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का जातीय मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का जातीय मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 7 का जातीय मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको फेस वैल्यू यानी जातीय मान निकालना आया होगा। डिफिनेशन यानी परिभाषाएं, तो नंबर सिस्टम के जितने भी डिफिनेशन हैं यानी परिभाषाएं हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है ताकि जो बच्चे इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश इजी रहेगा और जो बच्चे हिंदी में समझ पाते हैं उनके लिए हिंदी सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों मोड में लिख रखा हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से समझिए और देखिए। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स यूज टू काउंट्स ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर का यूज करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनफिनाइट तक होता है। या सिंपल शब्दों में ऐसे कहे कि गिनती की जितनी भी सारी संख्या हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 0 इज एडेड टू नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये है आपका प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत यानी इनफिनाइट तक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इस प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया गया है। तो जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो ये जो पूरा संख्या है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी के सभी जो है क्या कहलाएंगे, तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है ये 0 होता है। शुरू के 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, तो पहला पूर्ण संख्या 0 है और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका हमें योग पूछा जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि शुरू के 2 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो क्या करेंगे 0 × 1 करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो कई तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमसे यह भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि शुरू के पूर्ण संख्या के शुरू के 5 अंकों का योग क्या होगा। तो आपको पता है शुरू के 5 अंक 0, 1, 2, 3, 4 है और इनका क्या करना है, सम करना है। सम करना है, योग पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यानी 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4, 3, 7 और 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 0 नेगेटिव नंबर्स एंड एडेड टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स यानी इंटीजर्स नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में शून्य ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें जो है पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए ये है हमारा नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर ये जो है ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। उसके बाद ऐसे ही ये इनफिनाइट तक होंगे। उसके बाद ये है हमारा -1, -2, -3 और इस तरफ भी ये इनफिनाइट तक होंगे। तो देखिए ये वाला टर्म जो है ये जो है आपका निगेटिव टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो नंबर है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और ये 0 है, 0 है। यानी पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0
इन सभी के कॉम्बिनेशंस को ही क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन जीरो नेगेटिव नंबर एडेड टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को और नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सम संख्याएं की, यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवेंट्स नंबर, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 12, 18, 20, 22, 24, ये सभी के सभी क्या है, तो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, तो ये 6 बार में आएगा, तो यानी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6 क्या है, सम संख्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 4, और 4 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, और 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा आंसर, तो हम कह सकते हैं कि 10 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स क्या होता है, नंबर्स दैट आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 1, क्या 1 जो है ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, तो ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। क्या ये 5 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, तो विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। क्या ये 7 2 से डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, 7 जो है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होगा। सिंपल सी बात है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जो है विषम संख्या यानी ऑड नंबर होंगे, और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वैसे संख्या इवन नंबर होंगे यानी सम संख्या होंगे। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स की। क्या होता है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी नंबर अदर देन देमसेल्व्स एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी कि वे संख्या जो स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वो खुद से जाएगा और 1 से जाएगा, उसके अलावा और किसी भी नंबर से नहीं जाते हैं, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 2 प्राइम नंबर होगा, तो होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है ये 1 से भी जाएगा और 2 खुद से भी जाएगा, तो ये 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है और किसी भी नंबर से नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं 7। जैसे ये 7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 से जाएगा और 7 खुद से जाएगा, और किसी नंबर से जाएगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि और किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, तो ये 7 क्या हो गया, तो 7 जो है अभाज्य संख्या हो गया यानी कि प्राइम नंबर होगा। क्या 9 जो है ये प्राइम नंबर होगा, तो देखिए 9, एक सेकेंड, क्या 9 जो है प्राइम नंबर होगा, तो देखिए 9 जो है 1 से जाएगा, 9 जो है 3 से जाएगा और 9 जो है खुद से भी जा रहा है, तो देखिए 1 से तो जा ही रहा है, 9 से भी जा रहा है यानी खुद से भी जा रहा है और भी किसी और नंबर से जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन से बाहर जा रहा है। हमारा कंडीशन क्या था कि खुद से जाना चाहिए, 1 से जाना चाहिए और खुद से जाना चाहिए और भी किसी नंबर से या टेबल से नहीं जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे किसी और नंबर से जा रहा है, तो इस वजह से 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है यानी अभाज्य संख्या नहीं है।
तो ये सभी जो है आपके प्राइम नंबर है। 2, 3, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19, 19 के बाद जो है 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, उसके बाद जो है 23 के बाद 29 होगा बच्चों। तो ये सभी के सभी नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखिए नोट में 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, देयर आर ओनली 2 इवन प्राइम नंबर्स। देखिए एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी के सभी जो है विषम अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 3 क्या है, ये विषम अभाज्य संख्या। 7 विषम अभाज्य संख्या है। 11 विषम अभाज्य संख्या है। मतलब 2 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होंगे वो सभी के सभी विषम संख्याएं होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाय द नंबर अदर देन देमसेल्व्स एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर का ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें क्या हमसे पूछा गया है या बोला गया है कि जैसे ये 4 है, अब ये 4 जो है ये 1 से जा रहा है, 4 जो है ये 2 से जा रहा है और 4 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए खुद 1 से तो जा ही रहा है, खुद से भी जा रहा है और किसी और टेबल से भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 क्या है, तो 4 जो है भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर का मतलब ही होता है कि 1 से जाना चाहिए और खुद से जाना चाहिए। क्या, खुद से जाना चाहिए और साथ ही साथ किसी अन्य नंबर से भी जाना चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटी, तीनों प्रॉपर्टीज है तो वैसे नंबर, वैसे संख्या जो है कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या होते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा 9, तो 9 देखिए ये 1 से जा रहा है, 9 जो है ये 3 से जा रहा है और 9 जो है खुद से 9 से जा रहा है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 18 लिखा। अब ये 18 जो है ये 1 से जा रहा है, 18 जो है ये 2 से जा रहा है, 18 जो है ये 3 से जा रहा है, 18 जो है ये 6 से जा रहा है, 18 जो है ये 9 से जा रहा है और 18 जो है ये खुद से जा रहा है। तो देखिए एक ये खुद से गया और 1 से भी गया और भी बहुत सारे नंबर से गया, जैसे 2, 3, 6, 9। तो हम कह सकते हैं कि 18 क्या है, तो 18 जो है भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स का। When there is no common factor in 2 or more numbers or having HCF यहाँ पे HCF होगा, HCF 1, तो they are simultaneously called co-prime number। जैसे 4, 9, 12, 25, 8, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ये 12 नहीं होगा, 8, 9। उसके बाद देखिए तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासा 1 हो तो वे एक साथ सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, अब 4 और उसके बाद क्या है 9, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद अब ये क्या है 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पे देखिए एक ही है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाकी और भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए 2, 3 नहीं मिल रहा है, 2, 3 नहीं मिल रहा है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 जो है क्या है, तो 4, 9 जो है को प्राइम नंबर है, यानी सअभाज्य संख्या है। जैसे देखिए अब ये 12 है और 25 है, तो 12 में क्या है, तो 12 गुना 1 कर सकते हैं, ठीक है। और ये 25 है
तो 25 गुना हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, यानी 12 और 25 में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है और भी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 25 जो है क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p upon q while p and q are integers and q not equal to 0, these are called rational number। यानी रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिन्हें आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर जो q 0 के बराबर होगा तो वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 7/3, तो 7/3 क्या हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये p है और ये q है। मैं यहाँ पे लिखूँ 9/0, तो ये रेशनल नंबर होगा क्या, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा बच्चों, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि p जो है 9 है और q जो है ये 0 है, जो कि 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, वे संख्या जिन्हें p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जबकि p तथा q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। देखिए, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, ये सभी के सभी क्या है, तो रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर का। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ p/q ऑफ दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे, तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2, √5, उसके बाद जो है पाई, ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद ये इन्फिनाइट तक सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जब p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये नंबर क्या कहलाएगा, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √5, √3, उसके बाद जो है पाई, इन सभी को जो है आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जो है क्या कहलाएंगे, तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और उसके बाद जैसे ही सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं तो हम प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बच्चों। चैप्टर फर्स्ट अगर आपको क्लियर तरीके से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।